नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आकाश सेठिया, रीजनिंग फैकल्टी। आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 महीनों से आपके हर एक जगह पर अगर देखा जाए तो हर एक इंस्टीट्यूट, अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सब बंद है। अब बात आती है कि हर एक वर्ग को यहाँ पे प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, वो वर्ग कोई सा भी हो। लेकिन हम अगर बात करें तो सबसे मेन चीज़ आती है फ्यूचर, कि फ्यूचर के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूचर एक स्टूडेंट का दाव पे लगा है। और इस टाइम भी स्टूडेंट कम से कम पिछले 2 महीने या फिर 2.5 महीने से घर पे एकदम खाली बैठा है। अब बात आती है कि अब सर करें तो करें क्या, बात बनती है तो कैसे बनाएं। अब बात आती है कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये हो गया कि आपको वही टीचर फिर से दिखेंगे, लेकिन सामने नहीं होगा, उसके अंदर एक कैमरे का पार्ट और उस कैमरे के अंदर होगा एक टीचर की बात की जाती है तो यहाँ पे अब बात आएगी आपके हर एक कंपटीशन लेवल के, भले वो एसएससी हो, बैंक हो या फिर स्टेट लेवल या भले वो रेलवे के एग्जाम हो। ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक कंपटीशन लेवल में इसका पार्ट दिखेगा। रीजनिंग के अंदर बातें आती है तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको स्कोर बनाने के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मिलेंगे। कि अगर कितने भी क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में 90% मार्क्स बनाने पूरे चांस होते हैं। कुल मिला के रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं स्कोरर मान सकता हूं, जिसमें आप स्कोर इजीली क्लियर कर सकते हो। अब मैंने एक बात बोली कि रीजनिंग में आप 90% मार्क्स आराम से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बात आती है सर जिसमें आप स्कोर क्लियर कर सकते हो उसमें आप 90% क्यों सोच रहे हो, 100% सोचिए। तो यहां पे हम 90% तो सोच लेंगे, लेकिन 100% कैसे बनाना है इसके लिए आपको देखना होगा ये वीडियो, ये आपको क्लास। उससे पहले आपको एक काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन का सिंबल है, उसको क्लिक कर लीजिए। जिससे क्या है कि रीजनिंग के साथ साथ और भी जितनी सब्जेक्ट होंगी उसके आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप इस खाली टाइम का अच्छा उपयोग कर सकोगे। तो अब बात आती है कि हम सबसे पहला कौन सा टॉपिक ले, तो टॉपिक ऐसा ही लेते हैं जो कि हर एक एग्जाम में आता है मोस्टली। उस टॉपिक का नाम है, लेकिन एग्जाम के तौर पर अगर देखा जाए तो ये टॉपिक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर स्टेट लेवल के कोई से भी एग्जाम हो गए, भले वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या फिर अदर कोई सा भी कंपटीशन लेवल होता है, कांस्टेबल एसआई का। तो ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं जो कि हर एक कंपटीशन लेवल में क्लियर होता है, वो है कैलेंडर का। कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन लेवल में आता है। कैलेंडर की अगर बात की जाती है तो बात आती है, कैलेंडर हमारे भारत में 2 होते हैं। पहला कैलेंडर जो कि इंग्लिश कैलेंडर माना जाता है, दूसरा कैलेंडर हमारा हिंदी कैलेंडर मतलब हिंदू नववर्ष के तौर पे, विक्रम संवत के तौर पे लिया जाता है। जैसे कि अभी चल रहा है 2078, लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है कैलेंडर का वो पूरा का पूरा रहेगा आपका डिपेंड इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर। मतलब पूरी की पूरी बात रहेगी इंग्लिश कैलेंडर। और इंग्लिश कैलेंडर के तौर पे अभी जो वर्ष चल रहा है वो चल रहा है 2020। इसी के तौर पे हम पूरा टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में हिंदी कैलेंडर का कोई रिलेशन नहीं होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब बात आती है कि इंग्लिश कैलेंडर क्या होता है, उसके अंदर किस तरह से। सबसे पहले बात कि हर एक टॉपिक को करने से पहले अगर उसकी बेसिक नॉलेज है तो उस बेसिक नॉलेज से आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो और उसका आंसर आराम से दे सकते हो। अब मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं तो इंग्लिश कैलेंडर को बनाने वाला जो पर्सन था, उस पर्सन का नाम क्या था, तो उस पर्सन का नाम था प्रॉप गैगरी। उस पर्सन का नाम था प्रॉप गैगरी। एक कह देते हैं कि जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि कैलेंडर को किस पर्सन ने बनाया था, तो वो था प्रॉप गैगरी नाम से एक पर्सन ने बनाया था। और उस पर्सन ने कहा था कि इंग्लिश कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं। जैसे कि पहला है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में कहा जाता है सामान्य वर्ष। इस पर्सन ने, प्रॉप गैगरी ने कहा था कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट और 26 सेकंड होते हैं। ये
किसी एक आम पर्सन ने नहीं कहा था। ये पर्सन कहने वाला जिस ये जो वैल्यू बनाई है वो एक पर्सन का नाम है प्रॉप ग्रेगरी। प्रॉप ग्रेगरी ने कहा था कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 26 सेकंड होते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इस 5 घंटे 48 मिनट और 26 सेकंड को कर दिया अप्रॉक्स 6 घंटे। इसलिए हम एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन और 6 घंटे देखते हैं। और अगर मैं एक दिन में देखता हूं कितने घंटे होते हैं तो वो होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे का 6 घंटे कितना पार्ट हो गया? 1/4। इसलिए इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। और अगर एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ते हैं तो 4 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा बढ़ेंगे? बिल्कुल सही, 24 घंटे। तो उस 24 घंटे का एक दिन का एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है लीप ईयर से। लीप वर्ष जो कि कितने सालों में एक बार आता है? 4 सालों में एक बार। और अगर 4 साल में एक बार आता है, रीजन यही है कि अगर आप एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो कम से कम 24 घंटे बढ़ने के लिए कुल 4 साल लग जाएंगे, जो कि लीप ईयर 366 दिन का होता है। और एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ने वाला जो दिन होता है वो लॉजिकली फिक्स होता है 29 फरवरी का, जो कि ये है आपके सामने। वैसे अगर मैं बेसिकली बात देखी जाए तो मोस्टली स्टूडेंट का तरीका होता है कि अगर किसी को नॉर्मल देखना है वर्ष को या किसी को लीप देखना है तो एक तरीका जरूर लगाते हैं। वही तरीका फिक्स है कि आप किसी भी वर्ष में 4 का भाग देते हो और अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो वो होता है सामान्य वर्ष, और अगर कोई शेषफल नहीं बचता और भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो होता है लीप वर्ष। और यही तरीका हम अपनाएंगे, कोई चीज नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो चीज सीखने की है वो यहां पर है कि ये तो हो गई बेसिक बात। अब इस बेसिक बात के ऊपर क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन बनने का तरीका अभी मैंने आपको बस इतनी बात बताई है कि 2 वर्ष हैं, एक सामान्य और एक लीप। उसके ऊपर क्वेश्चन कितने बनते हैं वो आपको बताता हूं मैं। जब तक के लिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अब बात आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि मोस्टली हर एग्जाम में, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर बुक खोलोगे भी तो पहला या दूसरा क्वेश्चन फिक्स यही क्वेश्चन मिलेगा कि 1601 से 2000 तक कुल लीप वर्ष। बाय लैंग्वेज चलेगी तो आपको दोनों तरफ से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आपको मिल जाएंगे, जिससे क्या है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल 1601 से 2000 तक कुल लीप वर्ष। अगर बात की जाती है किसके ऊपर, लीप की बात पूछी गई है, तो सर ने एक ही बात बताई है कि लीप वर्ष 4 सालों में एक बार आता है। अब दूसरी बात यह कि सर लीप वर्ष किनके बीच में पूछा गया है, तो वो लीप वर्ष पूछा गया है 1601 से लेकर 2000 तक। तो आप इनके बीच में कितने साल देखते हो, तो 1601 से 2000 देखूंगा तो टोटल साल हो गए 400। तो आपको जो भी लीप वर्ष निकालने हैं वो इन्हीं 400 सालों में से निकालने होंगे। तो इन 400 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो अगर मैथ की वैल्यू के तौर पे देखूं तो 4 की वैल्यू 1 को शो करती है, तो 400 की वैल्यू कितने को शो करेगी, तो 400 में कितने का भाग लगाओगे, 4 का। और कितने टाइम हो गए, 100 बार। बिल्कुल यही रहेगा। लेकिन बात आती है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 100 बिल्कुल सही है, तो नहीं। हमने क्या किया है, 4 का भाग इसलिए लिया है क्योंकि आप कोई सा भी ईयर लो उसको नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है, 4 का भाग देना है। लेकिन एक ऐसा वर्ष आता है जिसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी कितने सालों की होती है, तो वो होती है 100 सालों की। तो ऐसा साल जिसमें 100 का भाग पूरा पूरा जाता हो, पहली बात ये। या अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो दूसरा, ऐसा साल जिस साल में डबल जीरो लगे हों लास्ट में। जैसे कि अगर मैं 1601 से 2000 देखता हूं तो इनके बीच में शताब्दी वर्ष क्या कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है 1700। ये ऐसा साल है जिसमें 100 का भाग पूरा पूरा जाता है। या फिर अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो ऐसा साल है जिस साल के पीछे कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ले लो, वो होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में साल के पीछे 2 जीरो लगते हैं हमेशा।
तो एक हो गया 1700, एक हो गया 1800, एक हो गया 1900 और एक हो गया 2000। कि 1601 से 2000 तक देखो तो हमारे पास शताब्दी वर्ष होते हैं ये चार। 1601 से लेके 2000 तक चार शताब्दी वर्ष आते हैं, 1700, 1800, 1900, 2000। तो इन 4 वर्षों में आपको देखना है कि लीप वर्ष कैसे निकालना है। तो जब भी कभी आपके सामने शताब्दी वर्ष हो तो उस शताब्दी वर्ष को लीप बनाना है या फिर नॉर्मल बनाना है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको 400 से भाग देना होगा। तो इन शताब्दी वर्ष में आप कितने का भाग दोगे? 400 के। तो इन 400 वर्षों से आप निकालोगे शताब्दी वर्ष का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई सा भी साल हो, अगर आपको नॉर्मल बनाना है या लीप बनाना है, 4 का भाग दीजिए। लेकिन अगर आपको शताब्दी वर्ष दिख जाए और शताब्दी वर्ष में से आपको नॉर्मल और लीप बनाना है तो 400 से भाग दीजिए। और अगर मैं 1700 में 400 का भाग देता हूं, पूरा नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा 100। और अगर शेषफल बचता है तो वो कौन सा ईयर कहलाएगा? N.Y, मतलब कि नॉर्मल ईयर। वही केस 1800 में 400 का भाग दूंगा, नहीं जाएगा, ये भी रहेगा नॉर्मल ईयर। और उसी केस में 1900 में 400 का भाग दूंगा तो भी ये नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। और अगर शेषफल बचेगा तो वो होगा नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर मैं 2000 में 400 का भाग देता हूं तो ये चीज पूरी चली जाएगी 5 बार और ये होगा लीप ईयर। जब आपने इन 400 वर्षों में 4 का भाग दिया था ना, तो ये 400 वर्षों में ये 4 वर्ष भी इंक्लूड थे। और वो इंक्लूड थे तो उस टाइम 1700, 1800, 1900 और 2000 में 400 का नहीं लगा था, 4 का लगा था। और अगर मैं 1700 में 4 का भाग देता हूं तो 425 बार ये कंडीशन पूरी जाएगी। और अगर ये कंडीशन पूरी जाएगी तो उस केस में आपके सामने ये चीज यहां पे उस समय पूरा कनेक्ट हो चुका था भाग देके, तो यहां पे वो लीप ईयर बन के बैठा है। लेकिन जब मैंने 400 से भाग लगाया तो ये पता लगता है कि वो लीप ईयर नहीं, कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। तो हमने इस केस को पहले 4 से भाग दिया था तो ये पूरा जा चुका है। लेकिन बाद में पता चला कि एक शताब्दी वर्ष होता है, उस केस को अगर आप 400 से भाग देते हो तो वो पूरा नहीं, नॉर्मल ईयर के शेषफल बचता है। तो आप उस केस में इन तीनों को लीप ईयर बना चुके हो यहां पे। लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर शताब्दी वर्ष है तो आप उसको लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर के केस में देखोगे जो कि 400 से भाग होता है। तो अगर यहां पे 100 टाइम्स था आपके सामने तो उस 100 टाइम्स में से आपके ये 3 बार कनेक्ट कट जाएंगे तो आपका आंसर होगा 97 टाइम्स। तो फिक्स आंसर है। फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से मिलते हैं, या तो आपको साल दे दी जाएंगे या फिर साल ना देकर आपको बोल दिया जाएगा कि 400 वर्षों में कुल लीप वर्ष, तो बिना सोचे समझे, या फिर 400 वर्षों में 29 फरवरी का दिन कितनी बार आएगा, या फिर 400 वर्षों में कुल लीप वर्ष, बिना सोचे समझे 4 ऑप्शन में से 97 आपका आंसर होगा। तो ये बिना समझे आप लगा देना। और अगर समझ ना आए तो ये आराम से देख लीजिएगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रखी है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आता है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं इसके ऊपर, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सा भी वर्ष है, नॉर्मल बनाना है, लीप बनाना है तो 4 का भाग देना है। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है तो उसको नॉर्मल और उसको लीप बनाने के लिए कितने का भाग देना है? बिल्कुल सही, 400 का भाग देना है। अगला क्वेश्चन ये है, एक और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में या फिर आप बुक को खोलोगे तो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसका भी रहेगा कि 1601 से 2000 तक 29 फरवरी का दिन या फिर 29 तारीख का दिन, 29 तारीख का दिन कितनी बार आएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1601 से 2000 तक 29 तारीख का दिन कितनी बार आएगा? तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। यस, बिल्कुल सही, 97। यही सोच रहे हो ना? लेकिन 97 इसका आंसर नहीं होगा।
लैंग्वेज को समझिए। मैंने यहां पे 29 तारीख बोला है और 29 तारीख केवल फरवरी में नहीं होती है, वो जनवरी, मार्च, अप्रैल सभी में होती है। तो उस केस को देखने के लिए 97 जो आप सोचते हो ना, वो गलत है, बिल्कुल गलत है कि आपको ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम फिर से मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन लेवल गवर्नमेंट जॉब लेना इतना इजी होता तो हर एक गली में, हर एक घर में एक गवर्नमेंट का एक सर्वेंट होता। तो इस चीज को देखने के लिए फिर से हमें कैलकुलेशन देखनी है कि आपको 29 तारीख पूछी है। हमने अभी एक चीज बताई थी कि ये हो गए 400 वर्ष, और इन 400 वर्षों में लीप, या फिर अगर मैं बोलूं 29 फरवरी, तो कितनी बार निकाला था भाई हमने? वो बिल्कुल सही 97 बार निकाला था, 97 टाइम्स निकाला था, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बात आती है सर 29 तारीख, तो वो फरवरी को हटाकर भी अगले 11 महीने, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी महीनों में भी आती होगी। लेकिन आपने उन 12 महीनों में से एक महीने फरवरी का काम किया है 400 सालों का। 12 महीनों में से एक महीने का काम किया है, तो अभी भी कितने महीने बचे हुए हैं? 11 महीने। और उस 11 महीनों की अगर मैं बात करूं तो वो हो गए जनवरी, फरवरी को छोड़कर अगले 11 महीने। तो उन 11 महीनों में 29 तारीख का दिन कितनी बार आता होगा? 11 बार। तो यह भी कहना बिल्कुल सत्य होगा कि अब बचे हुए एक साल में कितनी बार आएगा? 11 बार। अगर बचे हुए एक साल में 11 बार आता है तो आपको कितने सालों का निकालना है? 400 सालों का। तो 400 सालों में कितनी वैल्यूज आएगी? अब ये तो आप इजीली निकाल सकते हो ना कि अगर एक की वैल्यू 11 को शो करती है तो 400 की वैल्यू कितने को शो करेगी? 400 इंटू 11 कितने को? 44 को शो करेगी, 4400 को शो करेगी। तो बिल्कुल सही, ये 4400 की शो करेगी। तो ये 4400 हो गए 11 महीनों के, और ये हो गए 97 बार 29 फरवरी लीप ईयर के। तो आपको पूछा गया 29 तारीख, तो इन दोनों का टोटल करोगे, आंसर क्या होगा? 4497, 4497 टाइम्स रहेगा इन 400 वर्षों में 29 तारीख। अगर मैं 29 तारीख की जगह 29 फरवरी का दिन पूछता तो 97 होता। लेकिन अगर मैंने पूछा है 29 तारीख का दिन, तो वो होगा 4497 बार। ये फिक्स आंसर होगा। हाँ जी, अगला केस अगर मैं देखूं इसके अंदर, अगला जब मैं केस देखता हूं तो इसमें अब अगली कंडीशंस आती है कि एक एक साल के गैप में आपको दिनों का वार बताना है। डेट दे दी जाएंगी, एक एक साल के गैप में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन कैसे होंगे उससे पहले बेसिक बात जरूरी है। अगर बेसिक बात समझ में आती है तो क्वेश्चंस में कोई भी मैटर आपको चीज ध्यान रखनी होगी। तो अब अगला जो पार्ट होगा वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। जब तक के लिए धन्यवाद।